वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी जी 9 बजे का टाइम है, मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और बाहर हो रही है रेन बहुत ज़्यादा। और बच्चे यहाँ पे उठ के हैं, जब स्कूल ना जाना होना तो उस टाइम उस दिन बल्कि बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। जिस दिन स्कूल जाना हो तो फिर मनायल तो कल भी कह रही थी कि मम्मा थोड़ा सा और सो जाऊँ, थोड़ा सा रूम वाले हीटर वाले रूम में चली जाती हूँ। तो लेकिन ये था, आज स्कूल नहीं भेजना था तो ये जल्दी उठ के बैठ गई है। कि आज होनी है बच्चों की ऑनलाइन क्लास और 10:30 पे उनकी क्लास स्टार्ट होगी और 1:20 पे उनकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जी ब्रेक उनका कोई भी नहीं आता, उसमें लंच ब्रेक उनका कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पे हरम को मैं सबसे पहले दे रही हूँ नाश्ता करवाए, उसके बाद मैं उसको दे रही हूँ जी उसकी मेडिसिन जो कि उसको देनी है। और कभी कभी ऐसे होता है जो दुआ हम लोग मुंह से नहीं निकालते, जो हम ज़ुबान से नहीं भी करते और अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि बस मेरा यही दिल कर रहा था, क्योंकि हरम को स्कूल नहीं भेज सकती थी और इनकी क्लासेस जो हैं वो मिस हो रही थी। तो अल्लाह ने ऐसा किया कि आज जी इनकी ऑनलाइन क्लास हो जाएगी। और ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा मुझे ये नज़र आया है ऑनलाइन क्लास का कि आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्लास में क्या रिस्पांस दे रहा है टीचर्स को, और आपका बच्चा कैसा है। आपका बच्चा मतलब टीचर को रिस्पांस देना और क्लास में दिलचस्पी लेना, ये सब चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा क्लास में कैसे चल रहा है। जैसा कि हरम का तो मुझे पता था, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और हरम के साथ में बैठी रहती थी। और मनायल के साथ ऐसा नहीं हुआ और उसका फर्स्ट ईयर है इस उसमें भी स्कूल में भी। तो दूसरा ये है कि पहले डायरेक्ट ही ये ग्रेड 1 में आ गई थी मनाहिल, तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं हुई थी। मुझे यही था कि डाउट कि ये क्लास में रिस्पांस नहीं देती होगी। तो आज ऐसा हुआ जब इनकी ऑनलाइन क्लास हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको देख लिया। बारिश थी, बारिश की वजह से स्कूल से मैसेज आ गया कि आज इनकी ऑनलाइन क्लास होगी, साथ में टाइमिंग भी बता दी है। ये भी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और एक चेयर मैंने मनाइल के पास रखी हुई है और एक चेयर मैंने दूसरे रूम में जो है वो हरम के पास रखी हुई है। थोड़ा सा टाइम मनाइल के पास आती थी, थोड़ा सा टाइम हरम के पास आती थी, क्योंकि मनाइल को जो है वो मैमूना तंग करती है। आज काफ़ी टाइम के बाद जब इन हरम की ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो डेली जो है लैपटॉप ऑन रहता था। लेकिन अब ये है कि अब इसकी क्लासेस जब से ख़त्म हुई हैं ऑनलाइन, तो आज मैंने लैपटॉप को ऑन किया, ज़रूरत पड़ी तो उसकी चार्जिंग नहीं थी पहले, फिर वो ऑन ही नहीं हो रहा था, इसलिए फिर दोनों मोबाइल्स पे ही मैंने इनको बोला कि आप लोग क्लास अटेंड कर लो। तो यहाँ पे जी फिर मैमुना को मैंने फीडर बना के दिया है कि किसी तरह इसको अपने साथ लगा के रखूँ, लेकिन ये बार बार इसी रूम में आ रही थी, बार बार ये शरारतें किए जा रही थी। इसका ये था कि बस डेली जिस तरह इसने टाइम अपना पास करना होता था उसी तरह ये करना चाहती थी, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा था। अब फिर मैं नायल के वाले रूम में ही मैंने इसको फीडर दिया है, साथ में ब्लैंकेट दिया है और इसके पास ही हूँ कि आप मेरे पास मेरे साथ बातें करो, लेकिन आवाज़ अपनी बिल्कुल स्लो रखनी है क्योंकि आप लोग की क्लास हो रही है। लेकिन नहीं, ये तो सुन ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और इतने से बच्चे के साथ ना ऑनलाइन क्लासेस लेनी मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बाकी जो काम रह जाते हैं वो तो अलग ही बात है। किचन का भी जो पड़ा हुआ है काम वो भी पड़ा हुआ था। वैसे मैंने सोचा था आज मैंने अपना एक और टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, तो जब इनकी क्लास हुई ख़त्म तो फिर मैंने अपना टास्क जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आज का मेरा ये था कि पहले मैंने बच्चों के कपड़े जो थे वो पैकिंग थी वो कर ली, तो आज अपनी बारी आ गई। जो पाकिस्तान से मैंने शॉपिंग की है, जो पाकिस्तान से मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो सारे मैं यहाँ पे जी पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि ये तो समर सीज़न में काम आएंगे। तो इसलिए जो सारे न्यू ड्रेसेस हैं वो मैं इस छोटे वाले बैग में रखूँगी और सारे बाकी जो ड्रेसेस हैं जो वैसे पिछली गर्मियों के हैं वो जो है ना वो मैं सेपरेट बैग में रखूँगी। ये जो न्यू है इनके सारे जो दुपट्टे हैं वो मैंने एक ज़िप लॉक बैग में डाल के पैक कर दिए हैं। और ये जो है ये मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मैं यहाँ से एज अ गिफ्ट लेके गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे गिफ्ट्स मिले थे।
जो कि स्टिच मैंने नहीं करवाए हुए थे। मैंने कहा था कि वहीं पे जाके स्टिच करवा दूँगी। और ये जो 2 पीसेस ड्रेस है ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है। और ये 3 पीसेस जो है, एक मेरी शादी का पड़ा हुआ था जो कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि नहीं, आप इनको भी स्टिच करवाओ, और ये पड़े पड़े इनका फ़ायदा कुछ नहीं है। और ये जो मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये भी मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे लिए पाकिस्तान से ही लेके आई थी, लेकिन स्टिच नहीं था। ये भी मैं साथ लेके गई कि जाते हुए ले जाती हूँ और वापस भी मैं ये स्टिच किया हुआ वापस ले आऊँगी। यहाँ से भी लेके गई थी जो मुझे गिफ्ट्स मिले थे। और मैंने वहाँ पे शॉपिंग इतनी ने, एक मैंने विंटर सीज़न का लिया है ड्रेस और एक मैंने समर सीज़न का ड्रेस लिया है। बाकी जो ड्रेसेस हैं वो मुझे गिफ्ट मिले हैं। और ये जो दुपट्टा है ना, ये बहुत स्पेशल दुपट्टा है और बहुत ज़्यादा कीमती दुपट्टा है। मैं कहती हूँ कि इस दुपट्टे की मैं खुशबू बार बार सूंघ रही थी, और इस दुपट्टे को मेरा पैक करने का दिल नहीं भी कर रहा था, लेकिन करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब भी मैं अपनी क्लोज़ेट ओपन करती थी और सामने ये दुपट्टा देखती तो फिर मैं अपनी बहुत पीछे वाली ज़िंदगी में, मतलब मैं तकरीबन 8 साल पहले वाली ज़िंदगी में चली जाती थी। ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है कि ये मेरी अम्मी का दुपट्टा मेरी सास अम्मी लेके आई थी, उनको मेरी खाला ने दिया था कि ये उसको दे देना, लेकिन मैंने एज़, वो कहते हैं ना कि निशानी के तौर पे बस रख दिया है। ये है कि कहते हैं ना, नमाज़ पढ़ें तब भी बहुत ज़्यादा ये सवाब मिलता है। मैं नमाज़ भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह ये ओढ़ के, लेकिन अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको ओढ़ने की। मैं बस इसकी खुशबू सूंघती हूँ, इसको चूमती हूँ और फिर मैं इसको वापस रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वाली मैं अपनी लाइफ में आ जाती हूँ कि जो बहुत सी यादें, बहुत सी बातें, जो मेरा कहते हैं ना कि जो लाइफ पीरियड मेरा था, सबसे गोल्डन टाइम, सबसे अनमोल टाइम था, तो उस टाइम में मैं चली जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में माँ बाप का नेमल बदल तो कोई है ही नहीं। और यहाँ पे ये जी फ्राइड फ़िश है, इसको मैं फिर से फ्राई करूँगी, क्योंकि लेके आए थे ये फ्राई, और इसको बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं था, ऐसी थी जैसे कच्ची है ना। तो फर्स्ट टाइम हम लोग फ्राई लेके आई थी फ़िश, तो मैंने इसको फिर से मसाला लगाया, मैंने कहा इसको फिर से फ्राई करूँगी और ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छा। और आज जी था हस्बैंड का बर्थडे, बच्चों की तबीयत भी ख़राब, ऑनलाइन क्लास भी, और मैं तो अकेली मॉल जा नहीं सकती थी, बच्चे घर में रुक नहीं रहे थे। और मेरा अंदर ही अंदर से दिल ऐसे कर रहा था कि मैं किसी न किसी तरह ना केक ले आऊँ, लेकिन बच्चों ने ऐसा शोर मचाया। बच्चों ने बोला है बाबा को कि आप आते हुए प्लीज़ केक ले आएँ, हमारी तरफ से ले आएँ। लेकिन बच्चों की अब तबीयत ऐसी है कि उनकी हर बात माननी पड़ती है, इस वजह से कि पाकिस्तान से होके आए हुए हैं, उस तरह के खुले माहौल से आए हुए हैं बच्चे, तो उन यहाँ पे रह के आके तो उनकी मतलब स्कूल नहीं गए, घर में आके वो स्ट्रक हो गए, तो इनसे फिर उनकी तबीयत और ज़्यादा जो है वो बिगड़ गई। तो इस वजह से अब बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जो कि अभी हम लोगों ने कहा है कि चलें, अगर ये चाहती हैं तो फिर हम इस तरह सेलिब्रेट कर देते हैं। और ये अचानक से हस्बैंड का बर्थडे हो गया सेलिब्रेट। नाइल सिट हेयर। आप नहीं आप जल जाएगा। नाइल और हम आप नहीं लगा सकती जनी। बड़ी होंगी फिर लगाऊंगी, ठीक है। बाबूजी ने आपकी बर्थडे तो बहुत जल्दी आ जाती है, जबरान की तो उससे भी जल्दी। चलो मना। 1 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो ना। बहुत स्पेशल डे है जब बच्चों ने हस्बैंड को बोला है कि आपने केक लेके आना है। वैसे तो हस्बैंड बिल्कुल भी अपने लिए केक ना लेके आते, तो फिर मैंने बोला है कि बच्चे रेडी भी हैं तो आप केक ले ही आएँ। उसका दिल कर रहा है खिलाने का, आप पी जाओ, खिलाओ। ठीक है, कह रही है ऊपर से क्रीम को हाथ लगा कर बाबा के मुंह पे लगाओ। खुद लगाती नहीं है तो कहती है तो आपने भी तो मेरी बर्थडे पर मैंने नहीं लगाया था, समझो। पीने छोड़ दो आराम। चलो ना। चलो मोना कट करेगी ना, दोनों बाबा और मोना। ऐसे। यहाँ से कट लगा। क्यों नहीं? तीन क्यों नहीं? अच्छा 3 भी लाती हैं। ये बस हो गया। इतने सारे कौन खाएगा?
मैमूना का मूड इस वजह से ख़राब हो गया कि मैमूना सो गई थी। अरम और मनाइल को भी मैंने लिटा दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, हस्बैंड लेट हो चुके थे। इनको मैंने खाना खिला के सुला दिया था कि मतलब आप लोग सो जाओ। अरम और मनाइल तो नहीं सोई हैं, मैमूना सो गई थी, तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने उसको जगाया है कि नहीं, उसके बगैर केक नहीं कट करूँगा। वो ही ज़्यादा कह रही थी कि बाबा केक लेके आना है, केक कट करेंगे, तो विश कर रही थी सुबह के टाइम, तो इसलिए फिर उस इन्हीं की खातर लेके आए हैं। तो फिर इसको जगाया है, लेकिन इसका मूड मैमूना का हो गया है ख़राब। तो क्योंकि नींद से उठी हुई है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बच्चों के साथ सेलिब्रेट की जाती हैं। ये हमने अचानक ही सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट किया है, बस केक कट किया है क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब थी और बच्चों के साथ रात को जाग जाग के मेरी अपनी तबीयत भी कुछ हो गई है ख़राब। यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो मैंने सोचा कि चलें जी, आपको एक जो व्लॉग है वो पाकिस्तान से दे देती हूँ और एक व्लॉग जो है वो मैं सऊदीया से आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलें, इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।